हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है और ये किन रूपों में होता है। साथ में हम इसके बारे में ट्रिक भी बताएंगे कि बिना सॉल्व किए आप कैसे बता सकती हैं या कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, और आपके लिए क्वेश्चन भी रखे हुए होमवर्क में, तो आप उसको ज़रूर करिएगा। तो हमने लिख दिया है कि वास्तविक संख्या को दशमलव के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, और वास्तविक संख्या कहे या कहे परिमेय संख्याओं को क्या करिए, दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करिए, तो भी आपको यही काम करना रहेगा जो काम यहाँ हम कराने जा रहे हैं। तो जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है या वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो दो रूपों में होता है। एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो इस रूप में रहेगा, P/Q के रूप में रहेगा, जहाँ Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इस नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q जीरो के बराबर नहीं होगा। इस टाइप की जितनी भी परिमेय संख्याएं रहेंगी उनमें हम क्या करेंगे कि Q द्वारा हम P को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, या तो शेषफल जीरो हो जाए या शेषफल जीरो ना हो। तो जब शेषफल जीरो हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव प्रसार प्रकार की संख्या है। और जब शेषफल कभी जीरो नहीं होता है तो हम कहते हैं कि इस तरह का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार या परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूपों में होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो जब शेषफल जीरो आ जाता है, जब Q द्वारा P को भाग दिया जाता है, तो क्या होता है कि शेषफल अगर जीरो आ जा रहा है तो हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है शेषफल कभी भी, तो हम कह देंगे कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नोट में हमने लिखा है कि जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार का प्रसार रहता है तो उसमें जो संख्याएं होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो जब संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो जो उसका भागफल आता है बार बार रिपीट वाला, तो जितनी भी संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, मतलब बार बार आती हैं, तो उस पर हम एक बार लगा देते हैं। ऊपर बार लगा तो हमने वही लिखा है कि पुनरावृत्ति अंकों को बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और एक ट्रिक भी है कि जब परिमेय संख्या का हर, ठीक है, आप कैसे जान सकती हैं कि ये जो दिया हुआ है वो आपका अशांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो हम देखेंगे कि हर जो है उसमें केवल अगर दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 मिल जाते हैं, या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों रहते हैं, तो हम कह देंगे ये शांत दशमलव प्रकार का संख्या है। ठीक है, शांत दशमलव प्रकार का प्रसार है। ठीक है, और अगर 2 और 5 नहीं दिखता है तो हम कह देंगे ये अशांत है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसका। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला जो हमारा है वो है 639/250, दूसरा 404/13, और ये क्या है 13/25। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि इसको दशमलव रूप में लिखेंगे और फिर साथ में ये भी बताएंगे कि ये किस प्रकार का प्रसार है। तो दो ही प्रसार होता है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो उसी में से कोई एक होगा। तो जब हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग तो सबको आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भाग करेंगे तो ये देख रहे हैं शेषफल जीरो आ गया। जैसे ही शेषफल जीरो आया अर्थात ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो हमने वही लिख दिया कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। सेकंड क्या है, 4/13 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेषफल आ रहा है वो 4 आ रहा है। क्यों, इसको हम आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ भी देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है। तो फिर यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, बार बार यही चीज़ें आएंगी। तो क्या है कि यानी कि ये कट नहीं रहा है, इसका शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो हम कह देंगे ये अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, लिख दिया। अगला क्या है हमारा, 13/25 है। तो यहाँ भी हम जब भाग देंगे तो ये आ रहा है 0.52 और शेषफल क्या आ रहा है, जीरो। मेन हमको यही देखना है शेषफल कि जीरो है कि नहीं है,
इसी के आधार पर ही जो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार का रूप होता है, शेषफल के आधार पर। तो यहाँ शेषफल 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.52 आ गया है ये। तो जब ये शेषफल 0 है तो क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है, ठीक है। और ट्रिक में हमने क्या बताया है कि हम देखेंगे जो परिमेय संख्या दी गई है उसका जो हर है वो केवल 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है। अगर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये आपका शांत दशमलव प्रसार है, सीधे सीधे बिना सॉल्व किए, ठीक है। अब ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो ये आप होमवर्क करके ज़रूर सेंड करिएगा सभी लोग।